नमस्कार। आइए स्वेज नहर के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वेज नहर जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर इस तरह से बनी हुई है, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अक्सर ये प्रश्न पूछा भी जाता है। अगर आपने इस चैनल के द्वारा जो पुरानी वीडियोज़ अपलोड की गई हैं उन्हें देखा है तो आप इससे परिचित होंगे कि ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप है, इधर आपका एशिया महाद्वीप है और ऊपर आपका भूमध्य सागर और उसके ऊपर आपका यूरोप है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भूमध्य सागर एक ट्राई जंक्शन पर स्थित है जो 3 प्रमुख महाद्वीपों को जोड़ता है, जहाँ से रास्ते जाते हैं। तो यहाँ पर ही एक स्वेज नहर है जो कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज की डेट में भी लगभग 12 से 15% जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है इसी नहर के माध्यम से होता है। इस एक नहर का इतना महत्व है। 1869 में ये बनकर तैयार हो गई थी। ये मैन मेड है, यानी नेचुरल नहीं है, मनुष्य के द्वारा इसको बनाया गया है। और बनाने का कारण भी यही था कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत समेत अन्य एशियाई देशों में जो साउथ ईस्ट एशिया है उन देशों में इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और मलेशिया है इत्यादि देशों में व्यापार की दृष्टि से जब उन्हें वहाँ जाना होता था तो वो पूरे अफ्रीका को पार करते थे। पूरे अफ्रीका को आप पार करेंगे, अटलांटिक महासागर पार करते हुए आप, फिर उसके बाद इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, फिर भारत में पहुंचते थे या और आगे इंडोनेशिया वगैरह में जाते थे। तो एक तो रास्ता वही था जो कि बहुत लंबा था, और दूसरा रास्ता था कि आप ज़मीन के रास्ते से जाइए। तो ज़मीन के रास्ते में भी खतरे थे और समुद्र के रास्ते में भी पूरे अफ्रीका को पार करके जाइए, वहाँ पर भी खतरे थे। तो इसलिए कोई शॉर्टकट खोजने का प्रयास हुआ, और जब स्वेज नहर बनी तो समझ लीजिए कि लगभग 6371 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इतनी दूरी कम, पूरी अफ्रीका को पार करने की बजाय अब सीधे यूरोप से या भूमध्य सागर होते हुए फिर ये स्वेज नहर होते हुए लाल सागर में एंट्री करेंगे, और लाल सागर के बाद फिर आप इंडियन ओशन में चले जाएंगे और फिर आप भारत या अन्य फिर आगे देशों में पहुँच जाएंगे। इसलिए इस नहर का बहुत महत्व है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। और इसके बारे में यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह किसे जोड़ती है। भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से, ठीक है। और किसे अलग करती है तो मिस्र को अलग करती है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप, ये भी प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय हिस्सा है। सिनाई मिस्र का ही अधिकार है। तो ये एक प्रकार से कहें तो इधर का जो भाग है वो अफ्रीका है, और इधर का भाग अगर देखा जाए तो ये एशिया का कहा जा सकता है। तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग किया जाता है। किसके द्वारा? स्वेज नहर के द्वारा, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, इसका नाम सिनाई है, मिस्र के ही अधिकार क्षेत्र में है। तो आप इसको याद रखेंगे। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्ट सईद है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पोर्ट है, बंदरगाह है सईद, पोर्ट सईद। और इस पोर्ट सईद से जैसे आपको भूमध्य सागर से जाना, जैसे मान लीजिए आपको हिंद महासागर से, मान लीजिए आपको गुजरात के तट से जाना है तो हिंद महासागर में घुसते हुए फिर आप यहाँ अदन की खाड़ी होते हुए फिर लाल सागर में आएंगे, और लाल सागर से होते हुए फिर आप यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ स्वेज की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ जो आपको खाड़ी क्या होता है, 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर स्वेज की खाड़ी है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर पोर्ट स्वेज है। पोर्ट स्वेज होते हुए फिर आप यहाँ पर आगे जाएंगे और फिर पोर्ट सईद यहाँ पर है, ठीक है। भूमध्य सागर में यहाँ पर पोर्ट सईद है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर 2-3 आपकी लेक भी हैं, तो लेक तिम्सा को याद रखेंगे, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। यहाँ पर स्वेज नहर में 3 झीलों को भी आप याद रखेंगे, तिम्सा है, ग्रेट बिटर है और लिटिल बिटर है। ये आपका पूरा का पूरा जो स्वेज नहर है, जैसे मैंने आपको बताया, मिस्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसे अलग करता है आपको बता दिया गया। मिस्र यहाँ पर अफ्रीका को अलग करता है एशिया से, और जोड़ता है किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फिर इंडियन ओशन से भी आप उसे कह सकते हैं, जोड़ता है। इसके बाद यहाँ से फिर आप भूमध्य सागर होते हुए फिर आप इटली होते हुए और कई देशों, फिर आगे आप यूरोप में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर आपका एक जल मार्ग जो है उपलब्ध कराता है। तो ये जानकारी पर्याप्त है भूमध्य सागर के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।